सूबे के मुखिया भले ही हर गरीब को न्याय दिलाने का भरोसा देते हो, लेकिन न्याय पाने के लिए ये गरीब ऊपर कुर्सी पर बैठे अधिकारियों के सामने जमीन पर बैठकर अपनी फरियाद सुना रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए वायरल हो गई। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की है। इस तस्वीर में ऊपर कुर्सी पर बैठे अधिकारियों के सामने जमीन पर एक 76 वर्षीय बुजुर्ग अपनी फरियाद सुना रहा है। तभी एक मीडिया कर्मी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया और देखते देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। तब खुद जिले के जिलाधिकारी ने मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर अपनी सफाई दी। दरअसल अमेठी जिले की विधानसभा तिलोई में बीते शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक अनचाही तस्वीर देखने को मिली, जो लोकतंत्र के लिए किसी मजाक से कम नहीं थी। इस समाधान दिवस की अध्यक्षता करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत सिंह आए हुए थे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक समेत सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक वृद्ध फरियादी काफी समय तक अपनी व्यथा सुनाने के लिए जमीन पर ही बैठा रहा। इस तस्वीर में अफसरों की नैतिकता को शर्मसार करने का काम किया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरियादियों को कुर्सी पर बैठाकर और खुद खड़े होकर बारी बारी जन सुनवाई करते हैं। ऐसे में अधिकारियों के लिए उनका फरमान भी है कि फरियादियों को सरकारी दफ्तरों में सम्मान और आदर के साथ कुर्सी पर बैठाया जाए। लेकिन अमेठी के अधिकारी न तो इस नसीहत का पालन करते दिखे और न ही लोकतंत्र की मर्यादा व नैतिकता का ही पालन कर सके। तिलोई की तहसील सभागार में जो नजारा देखने को मिला वो बेहद शर्मसार करने वाला रहा। चेत्रा बुजुर्ग गांव का 76 वर्षीय बुजुर्ग महादेव अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर फरियाद करने आया था। दोपहर करीब 1:45 का वक्त था। बुजुर्ग फरियादी महादेव ने अपर जिलाधिकारी को अपनी शिकायत का पुलिंदा थमाया। इसी बीच जिलाधिकारी अचानक उठ खड़े हुए और आवंटन पत्रावली की जांच के सिलसिले में तहसीलदार के कार्यालय चले गए और इस बुजुर्ग की शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक के सामने धरी रह गई। अपर जिलाधिकारी के उठ जाने पर वह अपनी बारी के इंतजार में खड़ा रहा। काफी देर तो वो खड़ा रहा, लेकिन थकान के कारण ही वो वहीं जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक वो बैठा रहा। फिर काफी देर बाद अपर पुलिस अधीक्षक की उस पर नजर पड़ी। तब तक ये बदरंग तस्वीर इलाके के स्थानीय पत्रकार के कैमरे में कैद हो चुकी थी। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने बुजुर्ग की फरियाद सुनी और उसे संतुष्ट कर रवाना किया, लेकिन लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लगातार इस तस्वीर के ट्रोल किए जाने के बाद खुद जिले के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने खुद मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के जवाब में लिखा कि तहसील तिलोई में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायत लेकर आए हुए बुजुर्ग को पत्रकार जयप्रकाश पांडे द्वारा सभागार में जमीन पर बैठाकर फोटो लेकर वायरल किया गया। जैसा कि फोटो देखने से स्पष्ट है कि बुजुर्ग कैमरे की तरफ देख रहे हैं। बुजुर्ग को वहां से उठाकर तत्काल कुर्सी पर बैठाया गया। अमेठी जिलाधिकारी के इस ट्वीट के बाद हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस तस्वीर का सच यही है, और पहुंच गए तिलोई विधानसभा के गांव चेत्रा बुजुर्ग पीड़ित महादेव के गांव। इस पूरे प्रकरण पर बात करने पर पीड़ित महादेव ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे के मामले में वो शिकायत लेकर समाधान दिवस में गया था। खड़े खड़े थक गया और उसका पैर दर्द करने लगा, इसलिए वो जमीन पर बैठ गया। उसने ये भी बताया कि उन लोगों ने कहा कि कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन कुर्सी दूर थी इसलिए वो उस पर नहीं बैठा। हमारे पैर फिराते थे, हम बैठ गए जमीन पे। तो सिपाही लोगों को कहा कि जो नहीं जाओ कुर्सी पर बैठा जाए। डीएम साहब का कहना है कि आपको कुर्सी मिली है। कुर्सी आपको दी गई थी? कुर्सी हमका कहाँ हुआ मिले कुर्सी बैठे का। कुर्सी नहीं दी गई बैठने के लिए? बैठने के लिए दी गई, दूरी जो बाहर बैठे रहे। हाँ। हमका दूर पाओ तो वहाँ न जाके बैठे। अच्छा, तो आप जमीन में बैठे थे? हाँ। तो आपकी समस्या सुनी गई? अब सुनी गई का कुछ हुआ नहीं चाहते। अच्छा, कुछ हुआ नहीं चाह रहा। हाँ, जो कागज रहे दूठे बनवाए रहे जांच करे का वो कर लेके चले गए। अच्छा, कौन लोग? आसाम का आए रहे। अब कौन साहेब हैं, अब हम उनके नाम तो हम जानित नहीं। फिलहाल अमेठी में समाधान दिवस पर व्यवस्था से उठे सवाल के बाद जिले के आलाधिकारी चुप्पे साधे हैं और देर शाम पीड़ित बुजुर्ग के घर इलाके के तहसीलदार खुद पहुंचे थे ताकि ये मामला शांत हो जाए।
लेकिन लोकतंत्र की कलई खोलती ये तस्वीर दुनिया की नजरों में आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म कर गई है। अमेठी से नाव 44 के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज